जिनका था आईफोन 13 था, अभी सर्विस से हुआ है जो सर रहता है एक्सपीरियंस भी यार। अच्छा एक्सपीरियंस है भैया, हम ये पे कराते हैं और कहीं कराते नहीं। सही बात है। पिछले 4 साल 5 साल से ये करा रहे हैं। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू द मोबाइल शॉपी। तो आज ये आईफोन 14 आया है हमारे पास। बैक ग्लास पूरा का पूरा क्रैक है, आप देख सकते हैं। वर्किंग है 15 Feb 6:12। तो अब इस पे काम चलेंगे। सबसे पहले नीचे के पेज खोलते हैं इसके। कई बार पेज थोड़े से फ्री आ जाते हैं, कहीं और कोई और खोल के प्रैक्टिस करता है तो, जब पे पुराना पेचकस हो, पुराना स्क्रू ड्राइवर हो तो इस केस में 3-4 स्क्रू ड्राइवर रखे हुए हमने, जो बिल्कुल पेज फ्री भी हो जाता है उसको भी ठीक करते हैं। तो नीचे के पेज खोल लिए हैं हमने। अब सबसे बड़ी बात देखने योग्य ये है कि कई बार आईफोन फ्रंट से खोलना होता है, कई बार बैक से खोलना होता है। बैक ग्लास के केस में बैक से ही आईफोन खुलता है। और दूसरी चीज़, इनमें कोई इतना लेज़र की, काफ़ी लोग लेज़र यूज़ करते हैं या कुछ करते हैं। आईफोन 14 का ग्लास आप देख सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन ग्लास है ये। तो इसमें जो है सिंपली आपने बैक ढक्कन ही खोलना है, तो इसमें इतना वरी होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है। जो इसमें हार्ड है वो है फ्लैश लाइट का पत्ता बचाना और मैग्नेटिक चार्जिंग बचाना, क्योंकि वही एक मेन रोल प्ले करती है। आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं पहले। तो हल्का से इसको गर्म करना होता है, बाकी देखना होता है कहीं कैमरा पे तो नहीं जा रहा कुछ भी हीट, क्योंकि कैमरा पे हीट जाने का मतलब है फ़ोन का ख़राब हो जाना। और जो भी हमने चीज़ें ले रखी है सबसे बेस्ट क्वालिटी की ले रखी हैं। सनशाइन का अपना सेपरेटर है, माइक्रोस्कोप मैकेनिक का है, मैकेनिक का ही अपने पास क्या कहते हैं इसको, SMD भी अपने पास में मैकेनिक का है। टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कितने डिग्री पे, किस हीट पे आप इसका ग्लास उतार रहे हैं, कितने पे आप गर्म कर रहे हैं। बाकी कुछ टेक्निक्स होती है उतारने की। ब्लेड्स आ चुके हैं हमारे पास नए, जिनको हम यूज़ करते हैं बैक ग्लास उतारने में। सिंपली प्रोसेस है। बाकी केमिकल्स काफ़ी तरह के हैं हमारे पास में ओपन करने के लिए। इजीली आपका इंसर्ट हो जाएगा ब्लेड और केमिकल यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए सर, ये अपना हाथ में आ गया है बैक ग्लास। फोन इज इन वर्किंग कंडीशन। हीट इतना किया नहीं है हमने। गैसकेट लगी हुई होती है दोस्तों इसमें। मज़ा आता है, जितना ज़्यादा टूटा हुआ हो काम करने का उतना ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों को इसमें। स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप खोलते चले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती ग्लास को तोड़े चले जा रहे हैं। हीट होके अपने आप ग्लास बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ का रोल है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का। बाकी आपको इतने मीनवाइल में बता देता हूँ। वॉचेज़ भी हमारे यहाँ पर रिपेयर होती हैं, जितनी भी LED वॉचेज़ हैं, पेपर डिस्प्ले वॉचेज़ हैं, LCD वाली हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है हमारे पास। जैसे कि इनका ये बटन ख़राब आया था, इजीली काम कर रहा है बटन बिल्कुल स्मूथली। तो ऐसी कोई भी वॉच आपकी है आप ला सकते हैं, इजीली रिपेयर हो जाएगी हमारे पास में। अब देखें, सारी स्मार्ट वॉचेज़, एयरपोर्ट्स सब रिपेयर करते हैं हम। थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, उतार लेते हैं। खुल तो चुका ही था ग्लास में, शुरुआत तो हो ही गई थी। यहाँ से ज़्यादा डैमेज हो रखा है ग्लास। थोड़ा सा अपना केमिकल डाल लेते हैं और बच के करना है। हाथ पे काफ़ी लोगों की ग्लास लग जाता है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने आप को भी बचा के, अपने हाथों को भी बचा के, क्योंकि ग्लास बहुत टूटा हुआ है। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सिंपल है। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, इजीली कर सकते हैं। भाई का वापस से पैक कर दो। देखिए अब अपना खुलता हुआ आएगा ग्लास। दो हल्का हल्का भी कहीं से अटक सकता है। मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की है। नीचे इसके पत्ता होता है, पत्ता कहाँ है, क्या हीट यूज़ करनी है, कितना यूज़ करना है,
एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। ये देखिए गाइस, ग्लास खुलने लगा है ना, थोड़ा सा और गर्म कर लेते हैं अभी इसको। फ्रंट हमने नहीं खोला है कस्टमर का, ना कुछ किया है, सिर्फ बैक से ही ग्लास खोल रहे हैं। इजीली प्रोसेस है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जा ही रहे हैं इसमें। जैसा कि खुल ही गया है, देख लेते हैं एक बार ग्लास को। काफ़ी हद तक ओपन हो गया है, लेकिन पत्ते का ध्यान रखना है इसमें, पत्ता नहीं कटना चाहिए। थोड़ा सा मुझे नेल का सपोर्ट मिल जाता है। आप लोगों के नेल्स कितने हैं आई एम नॉट श्योर। नेल्स भी बहुत काम करते हैं हमारे काम में। जो भी ये लोग काम करते होंगे उनको पता होगा नेल्स की इम्पोर्टेंस, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चोट भी काफ़ी बार लगती है, तो इन स्टोर बैंडेड हमेशा अवेलेबल रहती है हमारी। अभी भी देख रहे हो आप, बैंडेड लगी हुई है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक खुल चुका है, डरने की ज़रूरत नहीं है अभी भी गाइस। स्टार्ट है फ़ोन, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी लोग इन पे कैमरा ग्लास पे आपने देखा होगा वाइट फॉल पेपर या कुछ सिल्वर कुछ लगा देंगे, वो ज़रूरत नहीं है अगर आपका हाथ साफ़ है तो। बिल्कुल क्लीनली चलते हैं, स्मूथली चलते हैं, बिल्कुल स्मूथली चल के। पत्ता मिलेगा गाइस इस साइड में, तो इस साइड से बच के चलना है हम लोगों ने। इस साइड से उठा लेंगे हम फ़ोन को। ये फ़ोन हमारा खुल गया, आप देख सकते हैं। बैक ग्लास ओपन कर चुके हैं हम लोग। अब रिमूव करेंगे बैटरी पत्ता प्लस बैक ग्लास। तो अभी फ़िलहाल हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। कितने टाइम में किया आपके भाई ने, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट प्रोसेस इज टू रिमूव बैटरी पत्ता एंड फ्लैश लाइट पत्ता एंड एवरीथिंग विल हैव टू। तो अपने पास में ये 3 स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर है जो काम करेगा। सबसे पहले तो स्विच ऑफ कर लिया था हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बैटरी पत्ता हम नहीं भी हटाते, इट्स ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ। मेन पत्ता हम हटा लेते हैं जिसका ज़रूरत है। ये लीजिए, बैक ग्लास पूरा डिटैच कर लिया हमने, ठीक है जी। इसमें कोई मिट्टी नहीं जाए, कुछ नहीं जाए, इसलिए इसको सेफली हम रख देंगे एक पॉलीथीन में। 1500 आखिरी लगेंगे। तो इन द मीन वाइल अभी रख देते हैं, कैमरा को इंटैक्ट रहे। फ़ोन अपना फ्रंट से हमने खोला नहीं है, तो इजीली, ताकि कैमरा में मिट्टी विट्टी नहीं जाए। तो ये प्रोसेस अब हम इसको दोबारा छुएंगे बाद में, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारा काम रह गया बैक ग्लास में से फ्लैश लाइट का पत्ता और ये पत्ते हटाने का। तो अब काम करेंगे इन पे। और नेक्स्ट टारगेट इज़ टू वर्क ऑन द ग्लास, बैक ग्लास। छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर हैं जिस पे ध्यान देना है आपने। बहुत इजी प्रोसेस है। दूसरा ग्लास आ ही चुका है हमारे पास। दीपू दिखाना दूसरा ग्लास एक बार। जेन्युइन ग्लास मंगा चुके हैं। जेन्युइन ग्लास कभी भी आप लेंगे, चाहे वो चाइना हो जी हो चाहे कोई भी हो। कॉपी ग्लास एक तो क्वालिटी कमज़ोर होती है, चाबी के छल्ले से भी ब्रेक हो जाता है। हम लोग कॉपी ग्लास यूज़ ही नहीं करते हैं, सुपर मोस्ट यूज़ करेंगे। गैस किट साथ में यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि हमारे ग्लास पे लगी जाती है। ये देख रहे हैं आप, पूरा मैग्नेट्स लगी हुई आएंगी। पूरा ग्लास क्वालिटी जो होगी जेन्युइन क्वालिटी होगी, जेन्युइन। लगने के बाद आप देखिए नो डिफरेंस विल बी देयर। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, पत्ता हटाने का। मोहे मोर बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, मैं कूद पान दुकान सब ने ले जाऊंगी। केमिकल डाल दिया गया है, हल्का सा स्टार्टिंग कर दी गई है पत्ते को हटाने की। केमिकल कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना, ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। नहीं तो आप माइक पत्ते में केमिकल डाल बैठेंगे, जिससे कि आपका माइक भी ख़राब हो सकता है। 2 मिनट इसको गर्म कर लेते हैं 15-20 सेकंड के लिए। आपने सुना होगा गर्म होके इजीली डिटैच हो जाती हैं चीज़ें। यू कैन यूज़ आउटगन ऑल्सो, बट कहाँ हीट करना है मैंने आपको दोबारा बताया था। हीट वहीं करना है जहाँ की कुछ डैमेज ना हो, और आपका हीट प्रॉपर जगह पे लगता है तो ये पत्ता अपने आप उतर के आएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है।
ये पूरा सर्किल उतारेंगे हम, ब्लैक टेपिंग वगैरह पूरा उतरेगा और दूसरे ग्लास पे एज इट इज़ लग जाएगा ये। अभी दिखाता हूँ मैं आपको पूरी प्रोसेस। सबसे बड़ी चीज़ है हीट कितने टेम्परेचर पे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हीट आप 100 to 150 के बीच में रख सकते हैं। एयर जो है वो भी आप 100-120 रख सकते हैं पत्ता हटाने के लिए, ऑयल के लिए। गर्म हो गया है काफ़ी, तो अब शुरू करते हैं दोबारा से। पहले ये जा नहीं रहा था पॉलीथीन हमारा, आपने देखा हीट होने के बाद कितना इजीली चला गया है। तो काम जो कराएं किसी से भी अपनी आंखों के आगे कराएं। देख रहे हैं हीटिंग का भी बहुत महत्व है। किस तरीके से ये पत्ता पूरा निकल के आ चुका है, हीटिंग प्लस केमिकल से। अब रह गया काम हमारा ब्लैक टेपिंग हटाने का, तो उसको भी पैरेलली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हीट दोबारा मांग रहा है ये, देंगे इसको जितना कुछ मांगना है इसने। कभी भी कोई कुछ भी मांगे उसको देना चाहिए। अभी इसको हीट का रिक्वायरमेंट है तो इसको हम हीट देंगे। बाकी एसेसरीज़ वगैरह हमारे पास होती है, रिपेयर हमारे पास होता है। गूगल पे और आपके सामने नंबर आ ही रहे हैं, व्हाट्सएप डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 11 to 9:30 शॉप ओपन रहती है, मॉर्निंग 11 to 9 PM। पोर्टर से भी आप भेज सकते हैं, नियर बाय एरिया में है तो आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। खुद आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आप थोड़ा देर वेट करके ही अपना फ़ोन साथ में ही ठीक करा के ले जा सकते हैं। हीट हमने इसको काफ़ी दे दी है, वैसे थोड़ा बहुत एरिया रह गया है जिसको कवर करेंगे। तो आराम से काम करना चाहिए। मैंने शुरुआत में वीडियो पे कहा था, पेशेंस इज़ द ओनली की टू सक्सेस। आराम से करेंगे सब होगा। देखते हैं हीट करने के बाद कहाँ तक गाड़ी आई है। देखिए इजीली, वेरी इजीली वी हैव डिटैच्ड दिस। यही चीज़ तो चाहिए थी, विदाउट एनी डैमेज। यही चीज़ चाहिए थी भैया। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, राइट। ये देखिए नेल्स का फ़ायदा, देख रहे हैं नेल्स का फ़ायदा, नेल्स का फ़ायदा। ये देखिए वेरी इजीली आई हैव डन इट, वेरी इजीली, वेरी इजीली, वेरी इजीली, सीरियस, वेरी इजीली। जितना प्रैक्टिस इज़ द मेन की। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाइयों, तो प्रैक्टिस भी आपको करना ही पड़ेगा। ये हमारा पत्ता इजीली डिटैच हो गया है, पत्ता पूरा निकल के आ गया है। हल्का सा रिंग दिख रही है, यू कैन यूज़ ब्लेड पेंसिल फॉर दैट। अभी ये मैग्नेट में चिपका हुआ है, थोड़ा लेते हैं उसको मैग्नेट पे। मैग्नेट चिपका के रखा हुआ है, एक्चुअली छोड़ दिया है मैग्नेट। सॉरी जी, करते करते एक और आईफोन 13 आ गया था जिसमें चार्जिंग इशू आ गया। चार्ज नहीं ले रहा है ये अभी। चार्जिंग जैक इसका जो है काफ़ी लोग बताएंगे चेंज होगा, बट चार्जिंग जैक की समस्या नहीं होती, कई बार ओनली सर्विस से हो जाता है ठीक। तो ये सर्विस भी होता है हमारे पास, देख रहे हैं हिल के लग जाता है कभी कभी।
तो इसकी सिंपली सर्विस करेंगे, केमिकल सर्विस। केमिकल ये वाला भी डल जाएगा इसमें। और कितना यूज़ करना है ये आपने देखना है। 2 मिनट में पूरी मिट्टी अभी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद इसको साफ करेंगे। रिंगर, स्पीकर, माइक, जैक, चारों चीज़ों की आईफोन्स में ज़रूरी है सर्विस कराते रहना। इनमें पॉकेट में पड़े पड़े भी मिट्टी जाती है। ये देखिए, ये डस्ट देख रहे हैं, ये डस्ट है। तो ये डस्ट रहती है जो रेगुलरली आप लोग क्लियर। ये देखिए, सो मैनी डस्ट, सो मच ऑफ डस्ट। पर ऐसे घर पे पिन मारना भी ख़राब है, अंदर की और पिन टूट जाएंगी, जिससे कि 3000 का खर्चा है सीधा। आई सीन सो मैनी एग्जाम्पल्स। हम कर लेंगे, हम कर लेते हैं, जिसका काम उसी को साजे। क्लीन हो चुका है बिल्कुल। थोड़ा और सर्विस कर देते हैं। ज़्यादा भी अगर लिक्विड यूज़ करते हैं तो मॉइस्चर दिखाने लगता है, तो उस चीज़ से भी बचना है। मिट्टी इसमें भी देख सकते हैं आप अभी कैसे डस्ट दिख रही है। सर्विस के बाद आपको बिल्कुल जाली, बिल्कुल प्लेन दिखेगी। ये देखिए, शोर आपको काफ़ी आ रहा होगा। एक्चुअली कस्टमर्स रहते ही हैं कभी ऑनलाइन ऑफलाइन। 20 साल हो गए हैं 12 दुकान को भी, तो कस्टमर्स की चहल पहल हमेशा रहती है। ये देख रहे हैं कितना है मिट्टी, बहुत मिट्टी है। ये देखिए, कॉमेडी भी चलती रहती है, सब भी चलती रहती है। तुम्हारी घर पे बीवी है, तुमको मारती है जी। आजकल वाले तो पिट जाते हैं आंटी जी, पहले वाले नहीं पिटते थे। क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलते क्यों हो? बीवी है तो मारती होगी, तो तुम्हें पता है, तो दूसरे को बोल रहे हैं। क्या हो गया ये? हाँ, मजाक करो, कुछ भी करो, हम सहा नहीं भैया, मजाक अपनी उम्र में बोल रहे हैं। कई बार ना वो हो जाता है, मजाक महंगा। नहीं कहते हैं कि तुम गलती कर रहे हो। फिर टेक्स टाइम साफ करने में भी, तो ऐसे ही टाइम पास होता रहता है जी। फेंक मारो पति की कीमत ये नहीं कह रहा कि लड़ाई हो रही है तो दीवार में ये देखिए, तो दिख रहा है ब्लैक से वाइट होने में। नहीं, ये उन्हें नहीं बोला है। वो गलती से भी है, वो ऐसे बोल दिया वो आपने। चलो, कोई बात नहीं है। तो ये है भैया, पूरा परिवार जैसे बैठता है ना घर पे, ऐसे चलता है हमारे यहाँ। तो एक टाइम पास होता रहता है। दीपू ब्रश दे दियो एक बार, ब्रश दे दे। पीछे नहीं है ना, तभी तो मांग रहा हूँ भाई। मिल गया ब्रश। चलो माफ कर दो जी, माफ कर दो आंटी, कोई नहीं, बच्चा समझ के माफ कर दो उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, पति की कीमत बहुत होती है, हर पत्नी को ये जाननी चाहिए। खेती कर दे दीपू, लड़ाई हो जाएगी, जल्दी कर दे पैर सबके। एक तो कस्टमर एक्चुअली हैंड टू हैंड वाले हैं हमारे पास ज़्यादातर, जो बैठते हैं काफ़ी यहीं पे, तो चाय पानी चलता रहता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है भाई दुकान में बिठाने का कस्टमर्स को। झगड़े का डर रहता है, देख रहे हो पीछे शोर भाई, बहुत 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 बचाना पड़ता है कस्टमर्स को आपस में। कई बार तो कस्टमर फ़ोन हमें बेचने आता है, दूसरा कस्टमर कहता है भैया कितने का दिया मुझे बताओ। लिक्विड कम से कम होना चाहिए। आंटी का दे दिया फ़ोन दीपू, चले गए आंटी। चलो अभी आंटी से झगड़ा हो जाता भैया आपका। अरे नहीं, वो अंकल खुद बोल रहा है खाना नहीं देगी। अच्छा अंकल भी आए थे क्या अंकल? वो कह रहे खाना नहीं मिलेगा। कह रहा भाई कह रहा भाई की दिला दिया ना, खाना नहीं मिलेगा घर पे। हाँ दिलाना टच वाला ही पड़ेगा आंटी को फोन, कीपैड वाले के जमाने चले गए भाई। ऐसे ही है ये। तो आंटी भी नहीं चलाती अब कीपैड, कहाँ चलाएंगी। अब चेक करते हैं इसको। नमीन वाइल केबल लगी हुई है, कुछ नहीं होता, अब लगी है। कई बार ऐसा सा गेट लेते कुछ भी होता है। तो इसका ही वेट करते हैं चार्ज होने का इतने, तब तक हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया पुराना ग्लास, ये रहा माइक पत्ता, और ये स्टार्ट करते हैं खोलना।
पंखे पे काम दोबारा से, हल्की सी हीट करते हैं क्योंकि काफ़ी देर से रख दिया था इसको। ये जो टेक्निक्स हैं नई, काफ़ी इजी कर दिया है इन्होंने प्रोसेस सारा काम करना भी। टक 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 पेंसिल ब्लेड आ गई है नई वाले में, नहीं है तो इसको पूरा ही उतार देते हैं। नया ग्लास ले लिया है, नए ग्लास का काम हो गया, सब कुछ लगा हुआ है आपके सामने। इसका ग्लास की क्वालिटी बहुत मैटर करती है गाइस, कहीं से भी लगवाएं, जेन्युइन ग्लास लगवाएं, कहीं से भी लगवाएं आप। ये कोई लगाता नहीं है जल्दी से, हम हर चीज़ लगाते हैं, कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए गाइस। तो प्रॉपर फिटिंग के साथ सब चीज़ लगेगी। लगाना शुरू करेंगे। तो इनर जाली लगा चुके हैं हम, फिट हो गई है, प्रॉपर पत्ता उतरा है, कहीं कट पिट नहीं, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। ग्लो भी प्रॉपर लगी हुई है अभी भी इस पर। पूरा कर चुके हैं इसका काम। जब भी ग्लास आता है तो कैमरा इंटैक्ट आता है, कैमरा लेंस, अभी कोई डस्ट पार्टिकल ना आ जाए तो पहले पॉलीथीन निकाल लेते हैं। जो पॉलीथीन लगी है अभी तो नहीं हुआ, निकल चुकी हैं दोनों। फाइनल काम रह गया ग्लास को स्टिक करना। आप कहाँ हट रहे हो जी, आप अपनी जगह रहो। सी इस बार थोड़ा डस्ट साफ कर लेते हैं इसको, जो ग्लास साइड में लगे होंगे उनको साफ कर लेते हैं। सॉरी गाइस, पता नहीं लगा कब स्टोरेज फुल हो गई। तो अपना ये फ़ोन भी चालू हो गया है सर्विस से, यू कैन सी प्रॉपर है, इस वर्किंग प्रॉपर, तो इजी है। और अपना ये फ़ोन भी तैयार हो चुका है, रुमाल लगाए हुए हैं इसलिए ताकि पैकिंग प्रॉपर आ जाए, फिनिशिंग प्रॉपर आ जाए। पूरा फिट होने के बाद मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ पूरा। थैंक यू गाइस, फॉलो करें, शेयर करें और तुरंत आएँ अपनी दुकान द मोबाइल शॉपी पे। थैंक यू। तो ये है गाइस अपनी दुकान, ये हमारे भाई जिनका था आईफोन 13 था, अभी सर्विस से हुआ है जो भैया आते हैं, काफ़ी पहले से आते हैं ना, पहले पिछली बार आप ही आए थे भैया। कैसा रहता है एक्सपीरियंस भैया? अच्छा एक्सपीरियंस है भैया, हम ये पे कराते हैं और कहीं कराते नहीं। सही बात है, पिछले 4 साल 5 साल से ये करा रहे हैं। हाँ, तो सभी कस्टमर अपने परिवार के जैसे हैं भाई, ऐसे ही सारे फ़ोन यहाँ पे रिपेयर होते हैं। आईपैड वगैरह भी हैं, वॉचेस वगैरह मैंने बताया ही था। आईपैड भी अभी किसी का रिपेयर होने आया हुआ है, रेनो 3 था, बोर्ड के लिए था। तो सारे फ़ोन रिपेयर होते हैं, तुरंत होते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।